हेलो इंजीनियर, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको अपने कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, वरना आपको कॉलेज से वापस कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मैं इसमें डिटेल में देखने वाला हूँ कि कुल कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। यदि किसी प्रकार का डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, पूछ लीजिएगा हमसे, हम जरूर बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। क्योंकि मैंने भी एडमिशन लिया है, इसमें मैं इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो आप लोगों से 2 साल का सीनियर हूँ, सुपर सीनियर कह सकते हैं। तो आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा जेन्युइन बताऊंगा, असली चीज़ें बताऊंगा कि वही वही चीज़ें आपके कॉलेज में ली जाएंगी। एक भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेक नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे फेक चीज़ें बताई जा रही हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे एग्जैक्टली मांगा जाता है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं। दोस्तों, आपको फोन स्क्रीन पे इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा, जो आपको पहला आपको डॉक्यूमेंट लगेगा प्यारे साथियों, वो आपका लगने वाला है जीकप का एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जो आपने एडमिट कार्ड लेकर गया होगा अपने पेपर देने के लिए, वही आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। जिस एडमिट कार्ड को आप लेकर गए होंगे वहाँ पे अपने अपने एग्जाम सेंटर पे, वही एडमिट कार्ड यहाँ से आपसे लिया जाएगा। तो ये पहला डॉक्यूमेंट हो जाता है, जीकप का एडमिट कार्ड आपसे लिया जाएगा। और सेकेंड डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो जीकप का रैंक कार्ड लिया जाएगा। कहने का मतलब है ज्वाइंट एंट्रेंस काउंसलिंग फॉर उत्तर प्रदेश के लिए, जो आपने जीकप का पॉलिटेक्निक का फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें जो आपका रैंक बना था, वो रैंक कार्ड आपको लिया जाएगा, वहाँ पे फोटो कॉपी उसकी जमा कराई जाएगी। उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा दोस्त, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी भी लिए रहिएगा आप लोग, और क्या करेंगे, फोटो कॉपी भी लिए रहिएगा। और 6 लेटेस्ट फोटोज आपसे मांगे जाएंगे। 6 तो आप लोग रखे ही रहिएगा, लेटेस्ट फोटोज रखे रहिएगा। जो आपका नया होगा, पुराना फोटोज नहीं मान जाता है। तो जो आपका फोटोज होना चाहिए 2 से 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों। उसके बाद यदि आप लोगों ने हाई स्कूल करा है, कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं, तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट देना है। अपने कॉलेज में क्या करना है, हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है। यदि आपने 12th भी कर लिया है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटरमीडिएट मार्कशीट इफ अप्लीकेबल। यदि आपने 12th भी करा है और 10th भी करा है, मतलब कि 12th तक की पढ़ाई करने के बाद आप डिप्लोमा करने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी साथ में लेकर जाना होगा। उसकी फोटो कॉपी और ओरिजिनल कॉपी दोनों वहाँ पे लेकर जाएंगे। आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर जाएंगे, उसको देख लेंगे, वो वापस कर देंगे मैच करा के, और बाकी आपकी फोटो कॉपी वहाँ पे सबमिट करा ली जाएगी, जमा करा ली जाएगी। उसके बाद हम प्यारे साथियों बात करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट, जिसे आप कहते हैं आय प्रमाण पत्र, लेटेस्ट होना चाहिए प्यारे साथियों, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। हम बताएं दोस्त आपको, जो आपका आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है प्यारे साथियों, वो आपके लगभग लगभग 3 से 6 महीने के अंदर का रहेगा, तो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो आपको आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है अपने कॉलेज में। ऑफिस के बाद होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे आप क्या कहते हैं, निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। निवास प्रमाण पत्र भी लेटेस्ट होना चाहिए। देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ, निवास प्रमाण पत्र हो चाहे आय प्रमाण पत्र हो, सभी क्या होना चाहिए प्यारे साथियों, लेटेस्ट होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 से 8 महीने के अंदर का ही होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी एक्सपायर ना हो, इतने तक का रहना चाहिए। उसके बाद प्यारे साथियों हम बात करेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको लेकर जाएंगे, जरूरी होता है, बिना कास्ट सर्टिफिकेट के एडमिशन नहीं होगा। अब दोस्तों बात करेंगे, जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं तो क्या लेकर जाएं। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, वो भी 3 महीने के अंदर का बना हुआ होना चाहिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड खासकर मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने खुद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, यदि आपने 12th के बाद गैप करा है, किसी प्रकार का आपको गैप है, आपके एग्जाम में आप लोगों ने गैप करा है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। यदि आप अप्लीकेबल हैं, गैप आपने किया है 12th के बाद या फिर 10th के बाद 1 आध साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट जरूर लेकर जाना है। इफ देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप लोगों ने ईडब्ल्यूएस के थ्रू आपने क्या किया था, फॉर्म को अप्लाई करा था, तो वहाँ पे क्या करेंगे प्यारे साथियों, आप लोग अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लेकर जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे आप क्या कहते हैं, टीसी कहते हैं प्यारे साथियों। टीसी जो आपके कॉलेज से मिलता है, जहाँ से आपने 10th पास किया है या फिर 12th पास किया है, तो वहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे टीसी कहते हैं। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है। और बता दें, यदि आप जैसे
मान लेते हैं आप प्रयागराज सिटी से बिलोंग करते हैं, आपको मिर्जापुर में क्या करना है, एडमिशन लेना है, मतलब आप अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको आपके जो आपका टीसी होता है प्यारे साथियों, उसमें काउंटर साइन का होना मस्ट होता है, जरूरी होता है। काउंटर साइन के बिना वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कॉलेज वाले। काउंटर साइन वहाँ पे होना होगा तभी एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका टीसी को वापस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, काउंटर साइन करा के जमा करना होगा। दोस्तों आप टीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसको आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं अपने कॉलेज में जाकर। और क्या डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, तो आप देखिए लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है 14 नंबर देख लेते हैं पहले। आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आप लोगों ने काउंसलिंग कराया होगा, तो जब आपने काउंसलिंग कराया होगा उसके बाद जब काउंसलिंग का रिजल्ट आया होगा तो सीट अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, एडमिशन अलॉटमेंट लेटर इस प्रकार से आपको मिला होगा। तो ये भी आपको अपने सेंटर पे, या आपका जहाँ एडमिशन सेंटर है, जहाँ इस कॉलेज में एडमिशन होना है, वहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद प्यारे साथी ऑनलाइन फी रिसिप्ट, जो आप लोगों ने 3250 रुपये एक बार पेमेंट किया होगा प्यारे साथियों, 3250 और 3250 किया होगा, उसके बाद 7000 और किए होंगे, जितना भी किए होंगे कुल 11,000 तक लगता है, लगभग लगभग 10,340 इस प्रकार से लगता है। तो जो भी दोनों पेमेंट का वो है ऑनलाइन फी का रिसिप्ट जो आप लोगों ने साइबर कैफे से निकलवाया है, उसको भी अपने सेंटर पे लेकर जाना हो कि भाई आपने फीस जमा किया है या नहीं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये भी लेकर जाना है। जब आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराया होगा प्यारे साथियों, तो आपको एक वहाँ पे सर्टिफिकेट मिला होगा कंफर्मेशन का। उसके बाद आपका एडमिशन फीस लगा होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूर लिए रहेंगे, उसकी फोटो कॉपी ओरिजिनल कॉपी दोनों लिए रहेंगे। उसके बाद आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको आपके कॉलेज में मांगा जाता है। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपसे लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिया जाता है प्यारे साथियों। मैंने खुद एडमिशन लिया है और मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सारी असली चीज़ें हैं। इतने ही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। बाकी वहाँ पे जब आप जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पे 2-3 ठो फॉर्म मिलता है, 3 फॉर्म मिलेगा, उसमें सारी डिटेल को भरना होता है। उसके बाद 936 रुपये का आपको क्या करना होता है, अलग से आपको सिक्योरिटी फीस कॉलेज में ही जमा कराया जाता है बैंक के थ्रू, वो भी करना होता है। तो आप कॉलेज जाने से पहले 1000-2000 एक्स्ट्रा रखे रहेंगे और सभी चीज़ों की 2 से 3 कॉपी कम से कम करा लेंगे, 6 फोटो रख लेंगे, 6 ठो। और बाकी ये 17 डॉक्यूमेंट रखेंगे, 16-17 डॉक्यूमेंट जितने बताया मैंने, तो आपका इजीली एडमिशन हो पाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।